नमस्कार दोस्तों, दानिश शॉर्ट हैंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। डिक्टेशन नंबर 16, गति 80 शब्द प्रति मिनट और शब्द होंगे 400। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। माननीय सदस्यों, सदन की गरिमा बनाए रखना हम सभी का परम कर्तव्य है। आज का विषय देश हित से जुड़ा है और जनता इस पर हमारी सोच, सुझाव एवं निर्णय की अपेक्षा कर रही है। मेरा विनम्र आग्रह है कि हम सब दूध का दूध और पानी का पानी करें। जब हम सदन में चर्चा करते हैं तो हमें चाहिए कि हम बात को तूल देने की बजाय समाधान की ओर बढ़ें। विगत कुछ सत्रों में हमने देखा कि कई बार बहस तेली की दुकान पर सरसों जैसी हो जाती है, यानी ज़रूरत से ज़्यादा। इस प्रवृत्ति से बचा जाए। कुछ सदस्यों ने आज जो बातें रखी हैं वे सराहनीय हैं, लेकिन जब तक हम गागर में सागर भरने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक चर्चा अधूरी रहेगी। विषय पर तोल मोल कर बोलना जरूरी है। कोई भी विषय हो उसे सिर आँखों पर रखना, यही हमारी लोकतांत्रिक परंपरा है। यदि कोई सदस्य असहमति जताना चाहता है तो वह शिष्टाचार की चादर ओढ़कर अपनी बात रखे। मन की बात कहना जरूरी है, लेकिन मुंह में दही जमाकर बैठना भी ठीक नहीं। इसी प्रकार तोते की तरह रटना भी सदन को शोभा नहीं देता। मैंने सभी पक्षों को पूरा समय देने का निर्णय लिया है, ताकि कोई यह न कहे कि उसे कोने में बैठा दिया गया। हमें एकता में अनेकता की मिसाल पेश करनी है, न कि आपस में खींचातानी करनी है। अब मैं माननीय सदस्य श्रीमान को आमंत्रित करता हूं कि वे सीधी बात, नो बकवास सिद्धांत पर चलते हुए अपना वक्तव्य रखें। सदन की मर्यादा, परंपरा और अनुशासन को ध्यान में रखते हुए चर्चा करें, ताकि यह कार्यवाही इतिहास के पन्नों में सोने की स्याही से दर्ज हो सके। हमें याद रखना चाहिए कि आग से खेलोगे तो हाथ जलेंगे, इसलिए विषय को भड़काने से बचें। हम सब इस लोकतंत्र के पैरोकार हैं और हमें चाहिए कि हम अपने व्यवहार से सदन की शान बढ़ाएं, न कि उसे नाक कटवाने की स्थिति में लाएं। आइए आज हम यह संकल्प लें कि सदन की चर्चा निचले स्तर की छींटा कसी नहीं, बल्कि ऊंचे विचारों की उड़ान होगी। हम सब एक नाव के मुसाफिर हैं, इसलिए उसे डुबोने की बजाय पार लगाने में योगदान दें।
अब मैं पुनः माननीय सदस्य को आमंत्रित करता हूँ कि वे अपनी बात दिल से कहें, लेकिन दिमाग से सोचकर रखें। आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि आप ज्यों की त्यों रख दीनी चदरिया जैसी स्पष्टता से अपनी बात प्रस्तुत करें। धन्यवाद।